अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो एडीएक्स के हवाले से ये आज हमारा एक और न्यू ट्यूटोरियल है। तो कई लोगों को जो एडीएक्स इंडिकेटर है उसके साथ जो प्लस डीआई और माइनस डीआई है, तो उसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो मैं आपको जो दिखाता हूँ, ये आपके सामने एयूडी यूएसडी H1 का पेयर ओपन है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ये एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इसको मुख्तसर तौर पे हम एडीएक्स बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके ये आ गया। तो अब आपको ये एडीएक्स दिखाई दे रहा है। इसको हम जो है प्लस D1 और माइनस D1 को शो करते हैं। तो इस तरह का ये आपके सामने शो हो रहा है। तो ये कई दोस्तों के मुझे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि ये हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो इस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई आसान स्ट्रेटजी इसके बारे में दूंगा। तो मेरी एक पहले वीडियो है, वो है इसके बारे में, ये मूविंग एवरेज के बारे में। वो मैं आपको दिखाऊं, वो है ये इधर है, हाँ ये है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। ये एक मैंने पहले ही एक स्ट्रेटजी दे रखी है क्रॉस ओवर के ऊपर, ये मेरी वीडियो है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर तो इसको क्रॉस मूविंग एवरेज को और एडीएक्स को हम आप मिक्सअप करते हैं तो एक और बहुत ही अच्छा प्लान हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो ये सामने एडीएक्स आपके शो हो रहा है, तो इसकी हम पहले लाइनें लगा देते हैं। एक लाइन लगाएंगे 20 के ऊपर, हम दूसरी लाइन हम लगाएंगे 30 के ऊपर, तीसरी लाइन हम लगाएंगे 40 के ऊपर, और ये चौथी लाइन जो है ये हम 50 के ऊपर लगाएंगे, इन 50 के ऊपर। तो ये हमारी सेटिंग मुकम्मल हो गई। तो अब हम आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक बहुत ही अच्छा आपको प्लान दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट एडीएक्स को नीचे बाकी रहने देना है। बाकी आपने जो प्लस डीआई है और माइनस डीआई है, इसको यहाँ से हाइड कर देना है। तो वो किस तरह हाइड करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और एडीएक्स की प्रॉपर्टीज़ के आगे जाएंगे। तो इसको आप इसके रंग को नन कर देंगे, इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये आपके सामने सिर्फ एडीएक्स शो रहा है। तो एडीएक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ जो ट्रेंड है वो आपको बताता है, बाकी बाई या सेल जो है वो प्लस डीआई और माइनस डीआई बताती हैं। लेकिन इस प्लान के अंदर प्लस डीआई और माइनस डीआई मौजूद नहीं है, हाइड हो चुकी हैं। तो इसके लिए आपकी आसानी के लिए आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट पे आना है, इंडिकेटर पे अब आएंगे, मूविंग एवरेज पे आएंगे। अगर मूविंग एवरेज आपको बाहर ना मिले तो यहाँ पे ट्रेंड पे आएंगे, तो ट्रेंड के अंदर आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एक मूविंग एवरेज रखनी है 11 की, और इसका जो एमए मेथड है वो एक्सपोनेंशियल रखना है। बाकी क्लोज है, इसका येलो रंग है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद दोबारा फिर जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अब हमने इसका जो पीरियड है वो 27 रखना है। बाकी सेटिंग उसी तरह रहेगी। कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। तो ये आपके सामने अब क्रॉस ओवर हो गया और नीचे एडीएक्स हो गया। तो अब ये इंतहाई आसान प्लान है ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको बहुत ही आसानी होगी कि जो लोग प्लस डीआई और माइनस डीआई की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, तो वो अब इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो आप इसको ज़रा जूम कर देते हैं। तो आपने काम अब कैसे करना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ही ये येलो मूविंग एवरेज जो है ये वाइट को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपने सेल लगाना है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो ये यहाँ पे सेल लगानी है। लेकिन सेल आपने उस वक्त लगानी है जब एडीएक्स ऊपर राइज हो रहा हो। एडीएक्स जब राइज होता है तो उसका मतलब है कि ये आपका जो ट्रेंड है ये बन चुका है। बाई का है या सेल का है ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ ट्रेंड बताएगा। बाई या सेल आपने ऊपर से देखना है क्रॉस ओवर के ऊपर। अगर येलो ऊपर से क्रॉस करके नीचे निकल रही है तो ये सेल की ट्रेड आपने लेनी है। अगर येलो जो है ये नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रही है, जिस तरह ये यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड लेनी है। तो अब ट्रेड अगर ये क्रॉस ओवर हो जाए
तो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये क्रॉस ओवर येलो ऊपर से नीचे क्रॉस करती है या नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो उस वक्त तक आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको ADX ना बताए। जब क्रॉस ओवर हो चुके तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने फ़ौरन ADX को देखना है कि क्या ADX 20 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई जिस तरह ये ऊपर जाता रहेगा तो आपने अपने ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना। वो ट्रेड आपने बाई ली है या सेल ली है, जो भी ट्रेड आपने ली है, ADX जब तक राइजिंग होती रहेगी, इसकी ऊपर जाता रहेगा, तो आपने ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी। जैसे ही ये यहाँ से टर्न होता है तो इसका मतलब है कि इसका जो ट्रेंड था वो कमज़ोर हो चुका है, तो आपने फ़ौरन ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। तो ये बहुत ही आसान आप लोगों के लिए आसान कर दिया है कि बजाय आप वो D1 और -D1 के चक्कर में पड़े रहें, तो उसके बेहतर है कि ये मूविंग एवरेज इंस्टॉल कर लें। मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही आपने क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, बस ख्याल ये रखना है कि नीचे ADX का आपने देखना है। अब यहाँ से देखें ये येलो जो है ये क्रॉस नीचे निकली और यहाँ से देखें कि ADX राइज हो चुका है, तो आपको ये बहुत अच्छी ट्रेड सेल की आई है। और जिस सेल ने आपने यहाँ से ट्रेड ली है, तो ये देखें आपको 100 पिप का प्रॉफिट आया है। अगर आपने यहाँ से 0.10 की ट्रेड ली है तो आपको $100 आएगा। अगर आपने यहाँ से 0.5 की ट्रेड ली है तो आपको ये $50 देगी। तो इसके साथ मैं आपको एक और बता दूं कि आपको अब ये समझ आ चुकी होगी कि ट्रेड कैसे लेनी है और कहाँ पे लेनी है। और अब मैं आपको इसका SL भी बता दूं। जिस जगह पर ये क्रॉस ओवर होगा और आप ट्रेड ले रहे हैं सेल की या बाई की, जो भी ले रहे हैं, अगर सेल की ले रहे हैं तो जहाँ से क्रॉस ओवर है तो क्रॉस ओवर से जो पहले वाली H1 की कैंडल है इसके टॉप पे आपने SL लगा देना है। मिसाल के तौर पर आपने ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड ली है, तो क्रॉस ओवर से पहले ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर भी आप SL लगा सकते हैं और इस कैंडल के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी आप लगा दें, SL लगा दें। तो ये आपका, तो इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा कि अगर आपके SL होंगे, SL चूँकि मार्केट का एक हिस्सा होते हैं, SL होते हैं ज़रूर, हर कामयाब से कामयाब प्लान के पीछे भी SL होता है। ये नहीं होता कि कोई प्लान 100% होता है, 100% फॉरेक्स में कोई चीज़ भी नहीं है। तो आप SL के साथ काम करें। तो यहाँ से आप लेकिन इसका ये है कि जब आप ADX को साथ मिला के, मूविंग एवरेज को साथ मिला के इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके जो SL हैं वो कम होंगे और TP इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। अगर TP और SL आपके बराबर भी कर दें तो फिर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आपका SL हो गया है, तो ये आपका जब SL होगा तो आपका होगा $4, $5 या $6। तो उसके मुकाबले में जो आपका TP होगा वो आपका $25, $30 या $35 का होगा। तो अगर आपकी ट्रेड्स 50-50 भी हो जाएं कि आपने मिसाल के तौर पर 10 ट्रेड लगाई हैं और 10 ट्रेड्स के अंदर आपकी 5 ट्रेड्स ने TP हिट किया है और 5 ट्रेड्स ने SL हिट किया है, यानी बराबर आ गए। बराबर होते नहीं हैं वैसे, TP ज़्यादा होते हैं। अगर बराबर भी हो जाए तो फिर भी आप जब रेशो निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि TP इसका बहुत ज़्यादा होगा। TP कम अज़ कम इसका 3 गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर आपको $5 आपको लॉस आता है तो उसके बदले में आपको $15 या $20 आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। जो लोग प्लस DI और माइनस DI को ज़रा मुश्किल समझते थे तो उनके लिए ये आसानी होगी। ये क्रॉस मूविंग एवरेज जो साथ लगा लें। तो एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा दूं कि जब क्रॉस ओवर हो जाए तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। यानी आपको सिग्नल मिल गया कि सेल का या बाई का सिग्नल मिल गया, लेकिन उस वक्त आपने ADX को देखना है कि क्या ADX 20 के ऊपर राइज हो रहा है। अगर 20 के ऊपर राइज हो रहा है तो फिर आपने ट्रेड लगा देनी और सर SL लगा देना है। अगर क्रॉस ओवर हो जाए लेकिन जो ADX है वो 20 के नीचे हो तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है अच्छी ट्रेड का। तो एक ही प्लान पे काम करें, एक ही चीज़ पे काम करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, आपका जहन कन्फ्यूजन हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट होगा कि आपका लॉस होगा। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे WhatsApp नंबर नीचे दिया गया है, आप ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।